हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीक्षा इंस्टीट्यूट। मैं हूं शिवानी सेन और आज का ये हमारा वीडियो है महिला सुपरवाइज़र के लिए, जो कि उसके अंतर्गत आने वाले सेक्शन बी को कवर करेगा। सेक्शन बी में मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कृषि से संबंधित व स्थानीय सुशासन से संबंधित योजनाएँ हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी योजनाओं को कवर करेंगे। तो इसके तहत ये हमारा पहला वीडियो है, जिसमें हम महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाओं को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। इसके अंतर्गत हमारी पहली योजना है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 14 जुलाई 2011। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रदेश में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को प्रदेश के अंदर एवं बाहर के चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना। ठीक है ना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को। ठीक है, इसके बाद दूसरी है मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना जो है 2015 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कब प्रारंभ की गई थी? 2015 में प्रारंभ की गई थी। और जो है यह योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के समस्त जन्मजात श्रवण बाधित बच्चों को उपचार प्रदान किया जाता है। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चों को उपचार प्रदान किया जाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना जो है वो है निःशुल्क डायलिसिस। ठीक है ना, निःशुल्क डायलिसिस योजना यह 2016 में प्रारंभ की गई थी और यहाँ पर मुख्य बात जो है वो ये है कि इस प्रकार की सुविधा देने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। ठीक है ना, निःशुल्क डायलिसिस योजना प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। इसके बाद नेक्स्ट है कैंसर कीमोथेरेपी योजना। तो कैंसर कीमोथेरेपी योजना जो है इसका प्रारंभ हुआ था 2014 में और इसका उद्देश्य है कि जिलों में कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की जाए। ठीक है ना, जिसमें 19 प्रकार के कैंसर औषधि उपलब्ध कराई जाती हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है ना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका उद्देश्य है शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके बाद सेकंड है जननी सुरक्षा योजना। क्या है? जननी सुरक्षा योजना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 2005 में इसका प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है ना, नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत शासकीय चिकित्सालय में प्रसव कराने वाली ग्रामीण महिलाओं को, यहाँ पे ध्यान रखिए, ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है ना, कितनी? तो ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये की और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना जो है वो है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है ना, आयुष्मान भारत योजना इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2018 को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है और कई एग्जाम्स में पूछी भी गई है। इसका उद्देश्य है, ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इसका प्रारंभ किया गया है और मध्य प्रदेश में ये 15 अगस्त 2018 से आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है और चिकित्सालयों में 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करवाया जाता है। यहाँ पे याद रखिए कि 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट योजना है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ठीक है, क्या है? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2004 और इसका उद्देश्य है प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को
निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत 20,000 रुपये की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि 20,000 रुपये की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है दीनदयाल सचल अस्पताल योजना। क्या है? दीनदयाल सचल अस्पताल योजना। इसका प्रारंभ 2006 में किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, ठीक है। जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ये सचल अस्पताल जो होते हैं स्वयं जाकर वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा, ठीक है ना। दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2011-12 में, और राज्य में आपातकाल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है ना। आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए इसका संचालन किया जा रहा है। और यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि इसका संचालन जो है हेल्थ केयर लिमिटेड संस्था द्वारा किया जाता है, ठीक है। हेल्थ केयर लिमिटेड संस्था द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, ठीक है ना। सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 2015 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2015 में हुआ था, जो कि विदिशा जिले से किया गया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सघन इंद्रधनुष टीकाकरण के अभियान किस जिले से हुई थी? तो विदिशा जिले से हुई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं, जो कि 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना। 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा ममता अभियान। ममता अभियान कब चलाया गया? तो ममता अभियान 26 जून 2014 को चलाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर, तीनों प्रकार की दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में स्थिरता लाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि है मध्य प्रदेश शासन द्वारा फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है ना। माधुरी दीक्षित को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना, जिसका प्रारंभ हुआ था 2007 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रदेश में बालिकाओं व कन्याओं के प्रति जनता में सकारात्मक सोच का विकास करना, ठीक है। और इसके साथ ही भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पे भ्रूण हत्या, ठीक है ना, भ्रूण हत्या, बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित स्तर को सुधार करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। इसके बाद हमारी कुछ और योजनाएं हैं जो कि है अटल बिहारी वाजपेयी आरोग्य एवं पोषण मिशन, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2010 में इसका प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य है बच्चों में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम करना, ठीक है ना, और साथ ही 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना जो है स्वागतम लक्ष्मी योजना। स्वागतम लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 2014 से किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रदेश में बालिकाओं व महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से स्वागत लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत कन्या के जन्म पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर उसे स्वागतम लक्ष्मी किट प्रदान की जाती है, ठीक है ना, स्वागतम लक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 2013 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि प्रदेश में जो भी विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त महिलाएं हैं, जैसे कि बलात्कार, एसिड अटैक, अग्नि पीड़ित या जेल से रिहा की गई महिलाओं को आर्थिक सहायता, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। बलात्कार, एसिड अटैक, अग्नि पीड़ित, जेल से रिहा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का प्रारंभ किया गया और यह योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि मध्य प्रदेश इस योजना को प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 में, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में लिंग आधारित शैक्षणिक असमानता को समाप्त करना, ठीक है ना, और बालिकाओं की उत्तरजीविता, सुरक्षा एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2015 में इसको प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था। 2015 में यह मध्य प्रदेश के 6 जिलों में संचालित की गई थी, जो कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रीवा, टीकमगढ़, दतिया मुख्य रूप से थे, ठीक है ना। यहाँ पे 6 जिलों में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद है हमारा वन स्टॉप सेंटर सखी योजना। वन स्टॉप सेंटर सखी योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिंसा से पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं को तत्काल आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधाएं, जैसे कि अस्थायी आश्रय, पुलिस व विधि सहायता, चिकित्सा एवं परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 6 जिलों में यह योजना प्रारंभ की गई, ठीक है ना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना। तो मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना का प्रारंभ जो है 2018 में किया गया था और मध्य प्रदेश में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है 40 वर्ष तक की विधवा महिला से विवाह करने पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ पे 2 चीज़ें याद करने लायक है कि 40 वर्ष तक की विधवा महिला से विवाह करने पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की ओर विशेष ध्यान देते हुए 2018 में विधवाओं के प्रति सम्मान सूचक शब्द कल्याणी शब्द का प्रयोग किया गया है और इसके अंतर्गत 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपये की मासिक पेंशन दी जाए, ठीक है ना। तो कितने वर्ष तक की विधवाओं को? 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाडो अभियान, जो कि 2013 से प्रारंभ है और लाडो अभियान जो है मध्य प्रदेश में बाल विवाह जैसी कुरीतियों, सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम हेतु चलाया जा रहा है। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विवाह को रोकने से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। नेक्स्ट है शौर्य दल योजना, ठीक है ना। शौर्य दल योजना, तो इसका उद्देश्य क्या है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट योजना है शौर्य दल योजना। प्रदेश में महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण निर्मित करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर व सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में आंगनवाड़ी स्तर पर शौर्य दल का गठन किया गया है, ठीक है ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और प्रदेश में वर्तमान में 51 जिलों में 82,000 शौर्य दलों का गठन किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लालिमा अभियान। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। लालिमा अभियान किससे संबंधित है? तो लालिमा अभियान जो है महिलाओं और बालिकाओं में एनीमिया रोग से मुक्त करने के लिए, एनीमिया रोग से मुक्त करने के लिए 1 नवंबर 2016 को लालिमा अभियान प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत फॉलिक एसिड की गोलियां जो है वह बालिकाओं को विद्यालयों में प्रोवाइड कराई जाती हैं।
इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है एकीकृत बाल विकास योजना ICDS, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। 2 अक्टूबर 1975 को यह योजना प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण एवं पूर्व विद्यालयी शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना 4 दिसंबर 2014 को सरकार ने लघु बचत को प्रोत्साहन देने हेतु बालिकाओं की विशेष जमा योजना सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ किया था, ठीक है। यह खाता जो होता है बालिका के माता पिता या संरक्षक द्वारा बालिका के नाम पर 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खोला जाएगा और जो है इसकी शुरुआत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है नेक्स्ट मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है ना, मिड डे मील। यह योजना जो है सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को संपूर्ण आहार के रूप में दिए जाने वाला दोपहर का भोजन है, ठीक है। और इसकी डेट याद रखने लायक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1995 से यह योजना प्रारंभ है, ठीक है। कब से प्रारंभ है? तो 15 अगस्त 1995 से यह योजना प्रारंभ है। इसके बाद है मंगल दिवस योजना, ठीक है ना, मंगल दिवस। तो मध्य प्रदेश में मंगल दिवस योजना चलाई जाती है जिसमें 4 मंगल दिवस मनाए जाते हैं, जहाँ पे पहले मंगलवार को गोद भराई, ठीक है, और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं, और दूसरे मंगलवार को अन्नप्राशन, तीसरे मंगलवार को जन्म दिवस और चौथे मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मंगल दिवस का आयोजन बेटी के जन्म पर करवाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाएं थी, ठीक है। संभावना है कि इन्हीं से ही प्रश्न आते हैं लगभग। ये महत्वपूर्ण सारी योजनाएं हैं जो कि हमने इस वीडियो में कवर की हैं। आइए इससे संबंधित कुछ क्विज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2006 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 2006 में। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवी अभियान संबंधित है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है घरेलू हिंसा बचाव व महिला सम्मान के लिए, मलेरिया की रोकथाम के लिए, बाल विवाह की रोकथाम के लिए या एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए। तो हमारा आंसर होगा घरेलू हिंसा से बचाव व महिला सम्मान के लिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ममता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? ठीक है, तो ममता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? अभिषेक बच्चन, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी या जया बच्चन? तो किन्हें बनाया गया था? माधुरी दीक्षित को, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया है? होशंगाबाद में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक होशंगाबाद में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन अमृत योजना कब से प्रारंभ की गई? तो जीवन अमृत योजना जो है यह 2020 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। यह कोरोना काल में चलाई गई थी जीवन अमृत योजना, कोरोना से बचने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीनदयाल अंत्योदय योजना निम्न में से किसके लिए चलाई गई? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जाति के लिए, या ऐसे परिवार जिनकी सदस्य संख्या 5 से अधिक हो, या केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले
अनुसूचित जाति के लिए, और यह 2004 में चलाई गई थी, ठीक है ना, 2004 में चलाई गई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष में कौन सी बीमारी शामिल नहीं है? काली खांसी, तपेदिक, टाइफाइड, खसरा। तो यहाँ पे टाइफाइड को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल दिवस योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो मंगल दिवस योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? 2007-8 से किया जा रहा है, ठीक है ना। कब से किया जा रहा है? 2007-8 से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सांस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सांस अभियान का उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना या शिक्षा को बढ़ावा देना, कोरोना काल में मास्क का वितरण करना या कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जो कि निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 2021 में यह भोपाल में चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ चलाया गया था? भोपाल में यह अभियान प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना, सांस। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन कब से प्रारंभ किया गया? ठीक है ना। तो इसका आंसर आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स पर देना है कि कब से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये आज की हमारी फर्स्ट डेमो क्लास रही है और आज का ये हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।